अल्लामा इकबाल का शेर आपके नाम, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शाहीन एक परिंदे का नाम है। शाहीन परिंदा इंतहाई खुददार परिंदे का नाम है। शाहीन चिड़िया और शाहीन परिंदा आप भी याद कर लीजिए, मुर्दार नहीं खाता है। शाहीन परिंदे का अपना आशियाना नहीं होता है। शाहीन परिंदे की परवाज़ हमेशा बुलंदियों की तरफ उड़ान में रहती है। शाहीन परिंदा इंतहाई हसास, इंतहाई जज्बाती, इंतहाई जुर्रतमंद और इंतहाई मजबूत वल्वले से सरशार हुआ करता है। शाहीन परिंदे की मिसाल दी जाती है। अगर कोई नौजवान आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, बड़े किसी ओहदे के ऊपर फायद हो जाए, यंग ब्लड हो, यंग जनरेशन हो और वो आगे आ जाए, तो लोग कहते हैं कि बच्चा तो शाहीन सिफत है, माशाअल्लाह, काफी इसकी बुलंद परवाज़ है, लगता है कि ये मजीद तरक्कियों पे जाएगा। नहीं, तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बादशाहत की कुर्सी तुम्हारी आखिरी आमाजगाह नहीं है। अभी हमारे मदरसे में, मेरा मदरसा सरकारी है, अल्हम्दुलिल्लाह, सरकारी मदरसा लोग सुनते हैं तो कहते कि चोर मौलवी होगा, दस्तखत करके फर्जी करके एमडीएम का पैसा खाता होगा, आता होगा बैठ के हाजिरी बना के चला जाता होगा। पूरे फकीरना के इस इजलास में जितने लोग बैठे हुए हैं, सरकारी अफसर हों या प्राइवेट लोग हों या नौजवान और बूढ़े हो, उलमा और मास्टर हो, समाजी कारकुन हो या फकीरना यूथ फोरम का रजाकार हो, आप हमारे मदरसे में 30 दिन में से किसी दिन बिला इत्तला के आप आ जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज। हम समझते हैं कि हमारी जो टाइमिंग है 8 बजे से 2 बजे, आप हमें मदरसा में पाएंगे, असातिज़ा को मदरसे में पाएंगे, और जब बच्चों को आप देखेंगे और डिसिप्लिन देखेंगे तो शायद आप सबक लेके आएंगे कि ये कोचिंग सेंटर वाले ऐसा मदरसा बनाओ, एकेडमी वाले ऐसा इदारा चलाओ जो मुफ्ती अतर का देख के आ रहा हूं। हमारे यहाँ भी एडीएम साहब अररिया की तशरीफ लाए चंद दिन पहले, बहुत सारे मेरे से सवालात किया। उनके सवालात के बाद जवाबात देते देते मैंने बहुत सारे सवालात कर डाले। इतने खुश हुए, कहने लगे कि मौलाना साहब आप पढ़े कहां से हैं? तो मैंने कहा दारुल उलूम देवबंद से। फिर बात ही बात में आ गई बात, तो कहने लगे कि मौलाना साहब आप एक शेर सुना दीजिए, मुझको बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने एडीएम साहब के सामने में यही शेर पढ़ा जो आपके सामने में पेश किया। कहने लगे मौलाना साहब मैं तो समझा नहीं, आप बता दो इसका क्या मतलब है। हमारे बिरादरी वतन थे, तो मैंने कहा कि सर, शायर कहना चाहता है, मिसाल देना चाहता है कि एक शाही परिंदा है जो खुददार है, मुर्दार नहीं खाता है, बुलंद परवाज रखता है। शायर के कहने का मतलब है कि तुम्हारे जितने भी ओहदे मिले, जितने भी तरक्की करो, उस पर कनात मत करना, उस पर सब्र मत करना, उस पर ठहराव मत करना। मसलन मैं अगर मुफ्ती हूं तो मैं काजी बनने की कोशिश करूं, काजी हूं तो मजीद आगे बढ़कर के बेहतरीन कज़ा का काम करने वाला बन जाऊं, शानदार इस्लामी स्कॉलर बनो। और अगर आप सर एडीएम हैं तो आप इतनी कोशिश कीजिए कि आप डीएम साहब बन जाए। बहुत खुश हुए। एसपी साहब है तो आप डीएसपी साहब बन जाए। अपने समाज में आप जिस ओहदे पे आगे बढ़ करके और मजीद तरक्की करने की कोशिश करें। अल्लामा इकबाल शेर में ये समझाना चाहते हैं। खुश होके गए, दुआएं देके गए और मुझसे वादा किया कि हम फिर आएंगे तुम्हारे मदरसा में, कि दावत देता हूं मैं, तशरीफ लाएं। लोगों, अर्ज ये करना था, तीन से मुझे बात करनी है। चंद बात शुआरा हज़रात से, 1 मिनट। दूसरी बात ये नौजवानों की टीम से, और तीसरी और पहली बात यूथ फोरम के नौजवानों से, रजाकारों से। मैं एक जज्बा लेके आया हूं आपके जलसे में, एक टून लेके आया हूं आपके इस पंडाल में।
अब देखिए, तरतीब बनाइए। इदारे का नाम है जामियातुल बनात। बेटियों का मदरसा। ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं यूथ फोरम, नौजवान। यूथ बोलते हैं तो नौजवान लड़के ही समझे जाते हैं, हालांकि यूथ में लड़कियां भी आती हैं, लेकिन जब यूथ बोला जाता है तो नौजवान समझ में आता है। एक तरफ लड़कियों का इदारा है, दूसरी तरफ प्रोग्राम करने वाले लड़के हैं जो नौजवान हैं और उनकी टीम है। इन दोनों चीज को सामने रखिए। बेटियां हैं जिनका ये इदारा है और बेटे हैं जो उनके इदारे में प्रोग्राम कर रहे हैं। प्लीज बात मत करें। मसला किसका है? मसला बेटी का होगा या तो बेटे का होगा? मैं सिर्फ बेटी से की बात करूंगा, बेटे से बात करूंगा। क्या कहा? क्या कहा? बेटी की बात करूंगा और बेटे से बात करूंगा। छोटी बेटियों से बात नहीं करूंगा, छोटे बेटों से बात नहीं करूंगा। नौजवान बेटियों की बात करूंगा, नौजवान बेटों से बात करूंगा। और पहले किनसे बात करूंगा? उनसे जो सुनने आए हैं। नहीं, पहले उनसे बात करूंगा जिन्होंने सुनाने के लिए आपको बुलाया है। अगर मैं ये बात कहूं, आज झूठ नहीं होगा। मेरे कपड़े अगर मुकम्मल सफेद हो, मेरी टोपी में दाग ना हो, मेरी दाढ़ी कटी हुई ना हो, मेरे पाजामे टखने से नीचे ना हो, मैं बेनमाजी न हूं, मैं झूठा न बनूं, मैं चोर न रहूं, मैं बेईमान न रहूं, मैं रिश्वत न खाऊं, मैं दगाबाजी न करूं, मैं फराड न करूं, मैं समाज के साथ धोखा न करूं, मेरे साथ चोर उचक्के जैसा मेरी सिफत बन के हुलिया बन के न रहे। तो सामईन ईमानदारी के साथ बताओ, कौन मुझे पलकों पे सजाएगी, उठाएगी कि नहीं उठाएगी? बोलो भैया, उठाएगी ना? प्लीज मेरे साथ आप बात करते रहे। हम सुनाने नहीं आए, मुज़ाकरा करने के लिए आए। मुज़ाकरा, वर्कशॉप, वर्कशॉप। कुछ आपको सुनाना है, कुछ आप इशारा लेके मुझको ये समझना है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। ईमानदारी के साथ बोलो। आज कौम का वो नौजवान जो मुआशरे को इस्लाह करने के लिए जलसा मुनक्किद कर रहा है, पूरा मजमा पहले यह बोले कि अगर ये ऑर्गेनाइज करने वाला, मुंतजिम, खड़ा होने वाला, आवाज लगाने वाला, आवाज देने वाला, हाथ पकड़ने वाला, कलाई पकड़ने वाला, बुलाने वाला, समझाने वाला, बताने वाला, खींच के अपने जलसे में लाने वाला, खुदा की कसम अगर ये सही रास्ते पे खड़ा हो जाए तो बोलो कौन खड़ी होगी कि नहीं होगी? बोलो, अब बोलिए, अब बोलिए। अगर मेरा नौजवान, मेरी यूथ की टीम, यूथ का फॉर्म अगर ये ऐड कर ले कि मैं आज से इस्लाह की कसम खाता हूं, तो बोलो पूरे फकीरना आज इस्लाह के लिए कसम खाएगा कि नहीं खाएगा? बोलिए, बोलिए भाई, खाएगा? खाएगा? पहले किसको इस्लाह के लिए कसम खाना चाहिए? पहले किसको ठीक होना चाहिए? पहले किसको अपने अंदर तब्दीली की आहट महसूस करना चाहिए? अभी मकई रोपेंगे आप, कुछ दिन के बाद पानी पटाएंगे। आप जब हैंडी लेके चालू करेंगे पंप सेट को, तो क्या डालना है? डीजल, पेट्रोल डालेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, किरासन डालेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। आप डीजल डालेंगे, सही माइलेज देगा। अगर आपने इंजन का तेल को उल्टा पलटा कर दिया तो बाबा इंजन भी जाएगी, खेत भी नहीं पड़ेगा। यूथ फॉर्म इंजन है, यह समाज खेत है।
ये बैठे हुए लोग मकई के दाने हैं। ये इंजन में सही तेल रहेगा, इंजन भी भ्रष्ट नहीं होगा और मकई की फली भी शानदार आएगी। आप हजरत बाशऊर लोग हैं, चेहरे से पता चल रहा है कि आप पढ़े लिखे समझदार हैं, मुख्य अतिथि हैं, आप चीफ गेस्ट हैं, इसलिए आपको कुर्सी दी गई है। अल्लाह आपकी कुर्सी को सलामत रखे। कुर्सी बेईमानी के साथ मत हासिल करिएगा। बेईमानों की कुर्सी कागज का नाम है। क्या कहा? बेईमानी की कुर्सी कागज का नाम है। कब डावाडोल हो जाए और ऊपर पानी के अंदर पानी में चली जाए, उस नाव का कोई ठिकाना नहीं है। ईमान के साथ कुर्सी हासिल करना, खुदा की कसम 10 कुर्सी जिंदगी भर मिलती रहेगी। और एक बात कह रहा हूं, रात भी मैंने कहा, कल जुमा में भी था मैं एक जगह, मैं जुमा में बहुत बड़ी मस्जिद में कल था, वहां भी मैंने बात कही। रात भी एक प्रोग्राम में था जो हमारे बहनोई की तादियती मजलिस थी, अच्छे लोग थे, उनसे भी कहा, आपसे भी कहता हूं, अपनी कुर्सी को ताकत समझिएगा और ताकत को जुल्म के लिए नहीं, मजलूम के लिए इस्तेमाल करिएगा। कुर्सी वालों के लिए बात, ताकत को जुल्म के लिए नहीं, मजलूम के लिए। सिर्फ एक बात कह के नौजवानों के बीच आ जाना चाहता हूं। मैं सबक पढ़ा रहा था परसों, एक किताब है हमारी किताब, मेरे ख्याल से 4थे या 5वें हिस्से के अंदर एक वाकया है कि एक रात में चलते हुए एक बूढ़ा अपने घर के सामने बरामदे पे रो रहा था, बिलक बिलक के रो रहा था। चलते मुसाफिर ने पूछा कि चाचा बाबा क्यों रो रहे हो? कहने लगा कि 3 दिन से एक आदमी आता था, हर दिन वो नहीं आया। हर दिन मेरे यहां लगातार काफी दिनों से मेरे यहां एक आदमी आता था, 3 दिन से नहीं आया है। क्या करता था वो बूढ़ा आता था मेरे घर पे, मैं अकेला हूं, गरीब हूं, कमजोर हूं, अपाहज हूं, लूला लंगड़ा हूं, मेरे घर में आता था, झाड़ू लगा देता था, घर को साफ कर देता था, कांधे पे बोरी में गल्ला लेके आता था, मेरे घर पे चला जाता था। 3 दिन हो गए, न वो बूढ़ा आया, न मेरे घर में झाड़ू लगा, न गल्ला आया। भूखा भी हूं, प्यासा भी हूं, घर में कचरे के अंबार भी हैं, बूढ़ा को ताक रहा हूं, बूढ़ा लौट के आता नहीं है। कौन बात कर रहे थे? सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की गुफ्तगू हो रही है। सैयदना अमीरुल मोमिनीन ने माथे पे हाथ रख के कहा, अरे बुड्ढे क्या कह रहे हो? अरे 3 दिन हो गए, कुछ हुलिया तो बताओ। ऐसा हुलिया बताया, ऐसा चेहरा बताया, ऐसी शक्ल बताई, ऐसे कपड़े बताए कि सर पीट लिया हो। उमर फारूक ने कहा, अरे वो तो खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात कह रहे हो तुम? अरे वही तो हैं, 3 दिन हो गए हमने मट्टी से आ रहे हैं, उनकी मट्टी को दिए हुए कफनाए हुए 3 दिन हो गए। कहने लगे हाँ वही है, उन्हीं की बात में कर रहा हूं। और कुर्सी वालों, और कुर्सी वालों, और कुर्सी वालों, रात को कुर्सी पे बैठ के, दिन को कुर्सी पे डंडे लेके नहीं, गश्त लगाने वाले बनो और कांधे पे लाद के बूढ़ों के घर में जाके झाड़ू लगा के गले पहुंचा करके इस बूढ़े के सर पे मोहब्बत और शफकत के हाथ रख के लौटो, फिर तुम्हारी कुर्सी यहां भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों,